वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। आज आपण धडा 25 मालतीची चतुराई वाचूया आणि समजूया। वाचा। बघा, आप यहाँ पर पहले देखो, चित्र दिया गया है। एक गांव का दृश्य है। इसमें गौशाला में बैल पड़ा है। यहाँ पर देखो, एक औरत है और एक पुरुष है। देखो, सिर पर इसने हाथ रखा है। तो इस कहानी में इसने सिर पर हाथ क्यों रखा है? जब ये हम कहानी पढ़ेंगे तब आपको पूरा इस जो चित्र में दिया गया है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा दिया गया है। तो हम लोग कहानी पढ़ने की शुरुआत करते हैं। पहले देखो, शुरुआत में मल्लण्णा शेतावरून घरी आला। मल्लण्णा कौन? ये जो व्यक्ति बैठा है इसका नाम है मल्लण्णा। शेत मतलब होता है खेत। खेत से वो अपने घर पर आया। त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले। दोनों बैलों को उसने, गोठा मतलब होता है गौशाला या जहाँ पर वो जगह जहाँ पर गाय भैंस बैल रखे जाते हैं। त्यांना चारा पानी दिले। और उन्हें क्या किया? चारा पानी दिया। देखो, बैल खेत से काम करके आते हैं ना, थके रहते हैं, तो किसान अपने बैलों को बहुत महत्व देते हैं, बच्चों की तरह रखते हैं कि मेरे बैल थक गए हैं तो इनको चारा पानी दूं, खा पी कर आराम करेंगे। और वो भी चला गया। हाथ पाय धुवून तो घरात गेला। वो भी बाहर अपना हाथ पैर धो के घर में चला गया। त्याची पत्नी मालती हिने भाजी भाकरी केली होती। अब ये देखो, ये जो औरत है ना, ये मालती इसकी पत्नी है। इसने भाजी भाकरी, भाजी यानी सब्जी, भाकरी मतलब कोचा यानी मोटी रोटी। जो मोटी रोटी बनाई जाती है ना, ज्वारी बाजरी इन सब चीज़ों की, उसको भाकरी कहते हैं मराठी में। दोघांनी जेवण केले। दोनों ने साथ में, जेवण मतलब होता है भोजन। मल्लण्णा शेतातील कामाने खूप दमला होता। और ये जो मल्लण्णा था खेत में काम करके बहुत दमला होता, मतलब थक गया था। दमला मतलब क्या होता है? थक जाना। अंथरुणावरून पड़ताच त्याला झोप आली। अंथरुण यानी होता है बिस्तर। बिस्तर पर गिरते ही इतना थका था दिन भर काम करके। देखो, किसान बहुत मेहनत करते हैं अपने खेतों में, तब हम तक ये अनाज ये सब्जियां पहुंचती हैं। तो इतना थक गया था ना कि बिस्तर पर पड़ते ही उसको तुरंत झोप मतलब होता है नींद। क्या आ गई? उसको नींद आ गई। सकाळी तो लवकर उठला। सुबह वो जल्दी उठ गया। देखो, किसान है ना, जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, क्योंकि खेती का काम सुबह सुबह ही किया जाता है। बाद में धूप निकल जाती है, गर्मी लगने लगती है, बैलों को भी तकलीफ होती है, इसलिए सुबह सुबह ही काम किया जाता है। तो वो सुबह जल्दी उठ गया। सकाळी मतलब होता है सुबह, ठीक है। तो लवकर उठला, बाहेर आला, बाहेर आया, पाहतो तर काय। और बाहर आया जब अपने घर के बाहर, तो देखा तो क्या क्या देखा उसने? गोठ्यात एकच बैल, दूसरा बैल गायब। और देखा तो उसने गोठे में एक ही बैल था, गौशाला में एक ही बैल था, दूसरा बैल गायब। अगं, गोठ्यात एकच बैल आहे। अरे सुनो सुनो, हमारे गौशाला में एक ही बैल है। किसको बुला रहा होगा वो? अपनी पत्नी को। मल्लण्णा ने घाबरून मालतीला विचारले। मल्लण्णा ने घबरा कर, अब देखो, किसान के लिए उसके बैल उसके धन होते हैं। सोना चांदी भी उनके लिए उतना मूल्यवान नहीं है जितना उसका बैल उसके लिए मूल्यवान है। क्योंकि बच्चों, किसान ना उन्हीं बैलों की सहायता से अपनी खेती करते हैं। जो उनके बैल ही नहीं रहेंगे तो खेत में अनाज ही नहीं उन लोग कर सकें, जुताई नहीं कर पाएंगे, अनाज की बुवाई नहीं करेंगे, तो कैसे अनाज पैदा होगा? तो उनके लिए वो सोने चांदी धन जैसा होता है। तो उसने, मल्लण्णा ने घाबरून मालतीला विचारले। उसने पूछा मालती को। मालती झटकन बाहर आली। उसे लगा मालती कहीं छोड़ दी है क्या चरने के लिए, या कहीं और चले मालती ने बांध दिया हो। तो मालती तुरंत घर के बाहर आई। आवाज सुनते ही तिलाही या गोष्टीचे नवल वाटले। और उसको भी अपनी इस गोष्टी मतलब होता है इस बात का, नवल मतलब आश्चर्य लगा। मल्लण्णाने आणि मालतीने गावात बैलांचा शोध शुरू केला। और मल्लण्णा और मालती दोनों मिलकर, बड़े घबराए हुए थे, दोनों मिलकर गांव में बैल का शोध मतलब होता है खोज। बैल की क्या शुरू कर दी उन्होंने? खोज। कभी कभी क्या होता है, बैल तुड़ा के चले जाते हैं ना, यहाँ वहाँ खाते रहते हैं, किसी के यहाँ मतलब जंगल वगैरह में चले जाते हैं या कहीं किसी और के दरवाजे पर चले जाते हैं, तो लोग खोजने लगे हमारा बैल आया है क्या। पण बैल काही सापडे ना मतलब नहीं मिला। दोघे ही खूब थकले। दोनों ही बहुत बुरी तरह से, पूरा गांव, आसपास के जंगल और जो भी बगीचा था घूम के थक गए। नहीं मिला उनको अपना बैल। घरी आले, थक हार के घर आ गए। आता काय? अब क्या करें? आता काय करावे? अब क्या किया जाए? दोनों ही दुखी थे।
अब हमारे पास अगर बैल नहीं है, एक ही बैल से हम खेती कैसे करेंगे? बैल कोठे गेला असेल। उसने बोला बैल कहाँ गया होगा, आखिर गया कहाँ बैल? मैं तो रात में बांध कर फिर गया था चारा पानी देकर, आखिर कहाँ बैल गया? एकच बैल, एक ही बैल है और शेती कशी करायची? मल्लण्णा डोक्याला हात लावून बसला। और अब एक ही बैल है, खेती किस तरह करें हम? मल्लण्णा डोक्याला मतलब सिर पर। देखो मैंने यहाँ बताया था ना शुरुआत में कि चित्र में ये सिर पर हाथ लगाकर बैठा है, तो क्यों, वो आपको कहानी में आगे समझेगा जब हम पढ़ेंगे तो। इसलिए अब वो एकदम परेशान हो गया, दुखी हो गया कि एक ही बैल है, अब मैं खेती कैसे करूँगा, मेरा बैल चोरी हो गया। अफसोस करने लगा वो। 3-4 दिवस गेले, 3-4 दिन बीत गया। मल्लण्णा मालतीला म्हणाला, मल्लण्णा मालती को बोला, आपण तालुक्यात जाऊ, हम तालुका में जाएंगे, तिथे गुरांचा बाजार भरतो। गुरांचा बाजार मतलब होता है जानवरों का बाजार, जहाँ जानवरों की खरीदी बिक्री की जाती है। लोग जिनको बेचना हो, बेचने वाले आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं लेने के लिए। तिथून एक बैल खरीदी करूँ, तो वहाँ से एक बैल हम खरीद के लाएंगे, क्योंकि इसके बिना तो चलने वाला नहीं है आगे काम। मालती म्हणाली, खरं आहे तुमचं। मालती में उसकी पत्नी ने भी हाँ में हाँ भर दिया। हाँ सही बात है, आप सही कह रहे हो। एका बैलावर नांगरणी कशी करायची? नांगरणी यानी जुताई। एक ही बैल से हम लोग जुताई कैसे करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। तो चलो हम लोग लेकर आते हैं। दोघे तालुक्यात आले, दोनों तालुका में गए। गुरांचा मोठा बाजार भरला होता, जानवरों का मोठा यानी बड़ा सा बाजार लगा हुआ था। बाजारात जनावरांची खरेदी विक्री सुरू होती और बाजार में जानवरों की खरीदी और बिक्री सुरू थी। आपल्या बैलांच्या जोड असा बैल शोधत ते दोघे बाजारात फिरू लागले। अभी उन्होंने ये सोचा कि हमारा जैसा बैल धृष्ट पुष्ट है, बलवान मस्त बढ़िया सा है, वैसे ही बैल चाहिए, क्योंकि उसके जोड़ में अगर पतला दुबला बैल होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। इस तरह के बैल के खोज में वो लोग घूम रहे थे बाजार में। तेवढ्यात मतलब इतने में क्या हुआ? इतने में मालतीला त्यांचा हरवलेला बैल दिसला। मालती को उनको खोया हुआ बैल दिख गया। ते दोघे झटकन बैलाजवळ पहुंचले। वो दोनों फट से अपने बैल के पास पहुंच गए। पहचान लिया मालती ने, भाई रोज जो उसको खिलाएगा, उसको धोएगा, लोगों को, जानवरों की भी पहचान हो जाती है और जानवर भी अपने मालिक को पहचानने लगते हैं। हा तर आमचा बैल, ये तो हमारा बैल है, मालती ने कहा। असे म्हणत मालती ने बैलाला गोंजारले यानी दुलार किया। लाड़ प्यार करना बोलते हैं ना, वैसे उसने उसकी पीठ पर ऐसे हाथ रख के उसको दुलार किया। या माणसाने आमचा बैल चोरला, असे म्हणत तिने आरडाओरडा करायला सुरुवात केली। देखो यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, वो बोले कि ये दोनों बोले ये हमारा बैल है और इस आदमी ने हमारा बैल चुरा लिया है। असे म्हणत तिने आरडाओरडा मतलब होता है चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं ये हमारा बैल है, इसने चुराया है। फिर आगे स्टोरी में देखें क्या होता है बघा। मग पुढे काय झालं? बैल चोरणारा माणूस मनातून घाबरला और जो बैल चुराने वाला व्यक्ति था ना, इंसान, मनुष्य, इंसान, व्यक्ति, घबरा गया मन ही मन। आखिर गलत काम किया था ना। तो चोर जो होता है ना, बोलते हैं ना चोर के मन में चांदनी होती है, तो वो गलत काम करने वाला आदमी डर जाता है, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ जाता है। पण तसे न दाखवता तो मालतीशी भांडू लागला। पर ये बड़ा जबर चोर था, उसने क्या किया, वैसा अपने चेहरे पर न दिखा के मालती से लड़ाई करने लगा। भांडू लागला मतलब झगड़ना, भांडना मतलब झगड़ना। तुमचा बैल मी कशाला घेऊ? तुम्हारा बैल मैं क्यों लूँगा? हा माझाच बैल आहे, ये मेरा ही बैल है, मीच याला लहानाचा मोठा केला है, मैंने ही छोटे से इसको बड़ा किया है पाल पोस कर। असा तो कंगावा करू लागला। कंगावा करना मतलब होता है, कंगावा यानी सच बोलने का दिखावा, जोर जोर से बोलना ताकि लोग उसकी झूठ को भी सच समझने लगे। बैलाभोवती लोकांची गर्दी जमली। बैल के अगल बगल में दोनों का जब झगड़ा होने लगा तो लोगों का फितरत होता है, कहीं झगड़ा होता है तो 4 लोग वहाँ पर खड़े होकर सुनने लगते हैं। तो लोगों की गर्दी मतलब होता है भीड़। गर्दी यानी क्या? भीड़ इकट्ठा हो गई। मालतीच्या लक्षात आले, हा चोर आपला बैल सहजासहजी देणार नहीं। ये जो चोर है ये सहजासहजी मतलब होता है आसानी से ये हमारा बैल देगा नहीं। काहीतरी युक्ती केली पाहिजे, कुछ तो युक्ती लगानी चाहिए। तिने झटकन बैलाच्या डोळ्यावर
हाथ धरला। उसने तुरंत क्या किया, बैल के डोड़ा मतलब होता है आँखें, आँखें, आँखों के ऊपर उसने हाथ रख दिया। हाथ धरला यानी रख दिया। सांवरा किसने रख दिया, मालती ने अपने बैल की आँखों पे ऐसे हाथ रख दिया, दोनों आँखों पे, और उसको पूछने लगी, जिस आदमी ने चोरी की थी, बैल को चुराया था, उसको पूछी उसने, सांवरा याचा कोणता डोळा अधुआ है, मतलब बताओ इसका कौन सा डोळा मतलब आँख खराब है। डावा की उजवा, डावा मतलब होता है बायां, उजवा यानी दाहिना, तो बायां इसका खराब है कि दाहिना खराब है। मालती ने चोराला विचारले, चोर गोंधळला। अब चोर को जब मालती ने पूछा तो चोर ही है, उसका बैल होता तो उसको सही सही पता होता। वो उसी परेशान हो गया, अरे क्या बोलूं क्या कहूं मैं, गडबडा गया उसी में, आणि म्हणाला माझ्या बैलाचा डावा डोळा अधुआ है, माझा बैलाचा, मेरे बैल का ना बाया आँख खराब है, बाई आँख खराब है। नक्की ना, उसने पूछा मालती ने, पक्का ना, नक्की यानी पक्का ना, हाँ सही ना, बैलाचा डावा डोळा अधुआ आहे असेल तर हा बैल तुझा, नहीं तर तो माझा है। देखो कितनी होशियार थी, उसने कहा अगर ये बायां आँख, उसकी बाई आँख खराब होगी तो ये तुम्हारा बैल है और नहीं तो मेरा है। मालती ने आगे क्या बोला, मालती म्हणाली, मालती ने बोला, चोराने थोड़ा विचार केला, थोड़ा विचार किया उसने, त्याच्या मनात गोंधळ निर्माण झाली, फिर से दुविधा उसके मन में आ गई, गोंधळ यानी दुविधा, या स्त्रीच्या बोलण्यावरून बैलाचा डावा डोळा अधू नसावा। ये जो स्त्री बोल रही है ऐसा लग रहा है कि इतनी कॉन्फिडेंस से बोली, मतलब इसका बाई आँख खराब नहीं है। नहीं, माझा बैलाचा उजवा डोळा ना अधुआ है। उसने बोला नहीं, मेरे बैल के ना दाहिना आँख खराब है, हाँ ठीक है। चोर पटकन म्हणाला, फट से उसने बदल दिया। त्याने असे म्हणताच मालती ने बैलांच्या डोळ्यावरचा हात बाजूला केला, और जैसे उसने ये कहा, मालती ने बैल के दोनों आंखों पे उसने अपना हाथ रखा था ना, वो तुरंत उसने बगल में कर दिया, हटा दिया। अरे चोरा, या बैलांचे दोन्ही डोळे चांगले आहेत, ये इस बैल के दोनों आंखें अच्छी हैं, असे मालती ने म्हटल्याबरोबर चोराची भंबेरी उडाली। और जैसे ही मालती ने ऐसे कहा, वो तो हक्का बक्का रह गया चोर। लोकांसमोर चोराची लबाडी यानी झूठ उघडनीस यानी खुल गई, लोगों को सामने उस चोर की झूठ खुल गई, क्योंकि चोर चोर ही होता है, और चोरी की लाई हुई चीज में वो कितनी देर तक छुपाने की कोशिश करेगा। सगळ्यांनी मालतीच्या चतुराईचे कौतुक केले, और सबने मिलकर मालती की चतुराई का बहुत प्रशंसा, कौतुक मतलब होता है प्रशंसा, बहुत प्रशंसा किया, वाह कितनी होशियार है ये। चोराला पोलिसांच्या ताब्यात दिले और चोर को पुलिस के हाथ में दे दिया गया। मालती आणि मल्लनला आपल्या बैलाला घेऊन आनंदाने घरी आले, और इस तरह से मालती की चतुराई की वजह से मालती और मल्लन्ना को अपना बैल फिर से मिल गया, उसको लेकर अपने घर पर आ गए। ठीक है, अब इस कहानी को आप भी अच्छी तरह से पढ़ो और समझो, तो आपको स्वाध्याय हल करने में बहुत आसानी होगी। अभी इसके नीचे देखो शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। थकून जाणे, खूप दमून जाणे यानी खूप थक जाना। डोळ्याला हाथ लावणे, डोक्याला हाथ लावणे, सिर पर हाथ लगाना, विचार में पड़ जाना, या एकदम परेशान होकर आदमी सिर को हाथ लगा लेता है ना, वैसा है। अंजारने गोंजारने, प्रेमाने थोपटणे यानी दुलार करना, पैर से उसको थपथपाना प्यार से। कंगावा करणे, खरे बोलण्याचा आव आणणे, मतलब झूठ बोलने, सही बोलने का दिखावा करना जबकि वो झूठा है। सहजासहजी, त्रास ना होता यानी आसानी से, हिंदी में कहेंगे आसानी से। भंबेरे उड़ने, खूब गोंधळून जाने, उसी में परेशान हो जाना, अब क्या किया जाए। लबाड़ी, खोटेपना, झूठ। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब अगला वीडियो मैं जो भेजूंगी तो इस पार्ट का मैं स्वाध्याय उसमें भेजूंगी, आप इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ो और समझो।